सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 की बिहारी के दोहे इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम संक्षेप में दोहों के जो कवि हैं उनके बारे में जान लेते हैं, बिहारी जी के बारे में। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, सामने लिखा हुआ है कि बिहारी जी का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। लेकिन जब वो छोटे से बच्चे थे तो उनके पिताजी अपने काम के सिलसिले में उनको लेकर के ओरछा में आ गए और ओरछा में रहते हुए कवि केशव दास जी के सानिध्य में उनके पास रहकर उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पाई। तो बिहारी जी के यदि हम देखें तो कुल एक ही पुस्तक मिलती है जिसका पुस्तक का नाम है बिहारी सतसई। और सतसई का मीनिंग है 700 दोहों का समूह, जिसमें 700 दोहे हैं। तो बिहारी जी ने लगभग 700 दोहे लिखे हैं जो उनकी एक पुस्तक में संकलित हैं, बिहारी सतसई में। और सभी दोहे जो हैं वो ज़्यादातर लोक नीति से आधारित हैं, नीति शास्त्र पर, लोक व्यवहार पर आधारित हैं कि कैसे हमें लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। और कुछ दोहे उनके श्रृंगार पर भी हैं, श्रृंगार के बारे में भी लिखा है उन्होंने, प्रेम के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा है। लेकिन उनके दोहों की खास बात है, उनके दोहों के बारे में कहा जाता है कि जो बिहारी जी के दोहे हैं वो गागर में सागर भरते हैं। गागर कहते हैं छोटी सी गगरी को, सागर कहते हैं बहुत बड़े समुद्र को। यानी उनके दोहों में, मतलब छोटे छोटे दोहों में, कम शब्दों में बहुत ज़्यादा गहरा अर्थ निकलता है, कहने का ये भाव है। तो हमारे पास भी क्लास 10वीं में भी बिहारी के कुछ दोहे आए हैं। तो आइए हम उन दोहों को एक एक करके पढ़ते हैं। वो सब दोहे भी लोक व्यवहार से संबंधित हैं, श्रृंगार परक हैं, भगवान की भक्ति के भी कुछ उसमें दोहे हैं, तो नीति परक दोहे भी कुछ हैं। तो आइए हम उनको पढ़ते हैं। दोहा जो है वो 2 लाइन में, 2 पंक्ति में लिखा जाता है। और जहाँ तक इनकी भाषा की बात है, जो बिहारी की भाषा है वो ब्रज भाषा रही है और इसके साथ साथ पूर्वी भाषाएँ, पूर्वी हिंदी भाषाएँ यानी, और बुंदेलखंडी भाषा का भी उनके ऊपर असर पड़ा है। तो आइए हम इनके दोहों को एक एक करके आपको पढ़ाते हैं, बिहारी के दोहों को। तो हाँ जी, तो सबसे पहला दोहा हम लेके चलते हैं। दोहा है, सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। ये दोहा उनका भक्ति पर दोहा है, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए उन्होंने ये दोहा लिखा है। तो आइए इस दोहे का मीनिंग जानते हैं। सबसे पहले लिखा है श्याम। श्याम का मतलब है भगवान कृष्ण। सलोने मीन्स होता है सांवले, यानी जो थोड़ा काला हो। और गात कहते हैं, गात यानी शरीर को, हमारी बॉडी को। सोहत ओढ़े कि जो श्याम है, भगवान कृष्ण हैं, सलोने गात पर यानी अपने सांवले शरीर पर, सोहत ओढ़े यानी ओढ़े हुए शोभा देते हैं। पीतू पटु, पीत कहते हैं पीले को, पटु कहते हैं कपड़े को। कि जो श्याम हैं अपने सांवले शरीर पर पीले कपड़े पहने हुए अत्यधिक शोभा देते हैं, अत्यंत सुशोभित होते हैं। मनो नीलमणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। मनो का मतलब है मानो, नीलमणि सैल, सैल कहते हैं पर्वत को, नीलमणि पर्वत का नाम है। आतपु कहते हैं धूप को, पर्यो मीन्स बढ़ना, प्रभात मतलब सुबह। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण के शरीर पर जो पीले कपड़े हैं ऐसे शोभा दे रहे हैं कि मानो नीलमणि नामक पर्वत पर सुबह सुबह की धूप पड़ी हो। यानी जैसे सुबह सुबह की धूप पड़ने के बाद नीलमणि पर्वत शोभायमान होता है, सुशोभित होता है, शोभा देता है, वैसे ही भगवान कृष्ण के सांवले शरीर पर पड़े हुए जो कपड़े हैं वो शोभायमान हो रहे हैं। यानी भगवान कृष्ण के शरीर को इसने नीलमणि पर्वत कहा है और उसके पहने हुए पीले कपड़ों को, पीत पटु को, उसने सुबह की धूप के समान कहा है। ये भगवान कृष्ण के प्रति उनका भक्तिप्रद दोहा है। आइए दूसरा दोहा पढ़ते हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बहाग, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। इस दोहे में कवि ने जेठ मास में
पड़ने वाली भयंकर गर्मी का वर्णन किया है कि अत्यधिक गर्मी पड़ रही है और जो पशु पक्षी हैं वो सब आपसी द्वेष, आपसी लड़ाई झगड़े बुला करके उस गर्मी से बचने के उपाय खोज रहे हैं। ये इस दोहे में कवि ने कहा है। तो आइए देखिए, पढ़ते हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ। अहि कहते हैं सांप को, मयूर कहते हैं मोर को, मृग कहते हैं हिरण को, बाघ कहते हैं सिंह को, शेर को। कहलाने एकत बसत कि वो कहने के लिए एक जगह बसते हैं। मयूर यानी मोर, सांप आपस में बैरी होते हैं। मोर सांप को खा जाता है, मार देता है। उसी तरह से बाघ और जो हिरण हैं उनका भी आपस में वैर होता है। बाघ भी हिरण को मार देता है, लेकिन कहता है कि वो इतनी भयंकर गर्मी है, वो एक जगह बसते हैं, एक ही छाया में वो निवास कर रहे हैं, एक ही जंगल में भी एक साथ वो रह रहे हैं। जब तो तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। निदाग कहते हैं ग्रीष्म ऋतु को, और दीर्घ कहते हैं बहुत ज्यादा भयंकर, दाग कहते हैं गर्मी को। दीर्घ मतलब दीर्घ, दाग मतलब भयंकर गर्मी, निदाग मतलब ग्रीष्म ऋतु। कि ग्रीष्म की ऋतु में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। जब तो तपोवन सो कियो, इस जगत को तपोवन कर दिया है। तपोवन मतलब वो भूमि जहाँ पर साधु लोग, सन्यासी लोग तपस्या करते हैं। यानी तपोवन उस भूमि को कहते हैं जहाँ साधु सन्यासी तपस्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, आपसी द्वेष बुला करके भगवान की भक्ति करते हैं। तो उसी प्रकार से कवि कहता है कि निदाग ने, ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी ने, दीर्घदाग ने इस संसार को तपोवन जैसा बना दिया है, क्योंकि जंगल के सांप और मोर, मृग और बाघ सभी आपसी द्वेष बुलाकर एक साथ रह रहे हैं, उस गर्मी से बचने के उपाय खोज रहे हैं। ये इसमें कहा गया है। तृतीय दोहा देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहे करी बहुनी हंसी दैन कहे नटी जाई। इस दोहे में भगवान कृष्ण और गोपियों के संवाद को लिया है, उनकी आपसी बातचीत को लिया है कि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से बातचीत करना चाहती हैं, लेकिन श्री कृष्ण उनसे बातचीत नहीं करते। तो गोपियां एक बहाना खोजती हैं, उसकी मुरली को, बांसुरी को छिपा करके रख देती हैं। यही इस दोहे में आया है कि गोपियां कैसे श्री कृष्ण को बातें करने के लिए मजबूर करती हैं। तो ये कहता है, देखिए, बतरस लालच लाल की। बतरस मतलब बातों का रस, बातों का आनंद। लालच मतलब लाल, लालच, लोभ। लाल मतलब श्री कृष्ण के लिए लाल शब्द है। मुरली धरी लुकाई, मुरली मतलब बांसुरी, धरी मतलब रखना, लुकाई मतलब छिपा कर। बतरस लालच लाल की यानी बातों का रस लेने के लालच में, श्री कृष्ण की बातों का आनंद लेने के लालच में गोपियों ने मुरली धरी लुकाई कि उसकी बांसुरी को छिपा करके रख दिया है। सोहे करी बहुनी हंसी दैन कहे नटी जाए। सोहे करी, सोहे मतलब सुगंध खाना, कि वो सुगंध खाता है। बहुनी, बहुनी हंसे, बहुनी मतलब उनकी जो बोहें हैं वो हंसती हैं, यानी वो झूठी सुगंध खा रही हैं। दैन कहे नटी जाए, कि जब श्री कृष्ण उनको देने के लिए कहते हैं बांसुरी, नटी जाए, कि वो नाट देती हैं या मना कर देती हैं। यानी गोपियां श्री कृष्ण से बातों के लालच के लिए उनकी मुरली को छिपा करके रख देती हैं। वो सुगंध खाती हैं कि हमारे पास मुरली नहीं है, लेकिन उनकी बोहों से, उनकी आईलिड से हंसी फूटती है। और तो कृष्ण उनसे अपनी बांसुरी मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। नेक्स्ट दोहा देखिएगा। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सब बात। इस दोहे में कृष्ण ने प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया है कि कैसे एक प्रेमी और प्रेमिका सबके मौजूद रहने के बावजूद भी आंखों ही आंखों में कैसे बातें कर लेती हैं, उनके नैनों में आपस में कैसे बातचीत हो जाती है इशारों से, उसका वर्णन कवि ने इस दोहे में किया है। देखिए, कहता है भरे भवन में करत है। भरे मतलब जो खचाखच भरा है, जहाँ भीड़ है, ज्यादा आदमी है। भवन मतलब भवन, घर। करत हैं, करते हैं। नैनो ही सो बात, नैनो कहते हैं आँख को, नैनों को, कि वो भरे हुए घर में भी नैनों से बातें कर लेते हैं। कैसे? कहत नटत रिझत खिजत, कि प्रेमी
आंखों के इशारे से प्रेमिका को कुछ कहता है, नकद प्रेमिका मना कर देती है इशारों से। रिझना मतलब तो मोहित होना, वो अपने प्रेमी के ऊपर मोहित होती है। खिजत और फिर वो उससे चिढ़ भी जाती है आंखों ही आंखों में। मिलत दोनों के नयन आंखें मिलते हैं। खिलत खुश होते हैं, वो खिलखिलाते हैं। लज्जात और इससे जो प्रेमिका है वो लज्जित हो जाती है, उसको शर्म महसूस होती है। यानी प्रेमी आंखों के इशारे में कुछ कहता है, प्रेमिका मना करती है, फिर वो उसकी बातों पर मोहित हो जाती है, झूठा खींचने का या गुस्सा करने का दिखावा करती है, फिर से दोनों की आंखें मिलती हैं, दोनों खिलखिलाते हैं, खुश होते हैं और इससे प्रेमिका अपने आप को शर्म महसूस करती है। भरे भवन में करत हैं नैनन सवार, इस प्रकार से वो भरे हुए घर के अंदर या भवन के अंदर आंखों ही आंखों में पूरी बातें कर लेती है। अगला देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाऊं। नेक्स्ट दोहे में देखिएगा, बैठी रही अति सघन बन, बैठी सघन तन मां, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छां। तो इसमें जेठ मास, जो आजकल का लगभग जून का महीना होता है, जेठ मास की भयंकर गर्मी का वर्णन किया है। इसमें कभी कहते हैं कि इस समय पे जो छाया है, छां है, वो भी छाया ढूंढती है। कहने का इसका मीनिंग क्या है, जेठ की दोपहरी में जब सूर्य एकदम सिर के ऊपर होता है तो छाया सिमट जाती है। सुबह और शाम जो छाया होती है वो बड़ी लंबी होती है, दूर तक होती है। लेकिन जब दोपहर में जेठ में सूर्य एकदम ऊपर आता है सिर के ऊपर, तो छाया सिमट जाती है, उसी के नीचे रह जाती है, उसी पेड़ के नीचे या उसी बिल्डिंग के नीचे, उसी घर के नीचे। तो कवि को लगता है कि मानो छाया भी कहीं छुप गई है, उसका वर्णन इसने किया है। लेकिन भयंकर गर्मी का वर्णन कवि ने इसमें किया है। ये कहता है, बैठी रही अति सघन बिन, बैठी सघन तन महा। बैठी रही, अति मतलब अत्यधिक, सघन मतलब घना, वन मतलब जंगल, कि वो घने जंगल के अंदर छिप करके बैठ गई। उसके पेड़ों की छाया दूर दूर तक नहीं जा रही है, बल्कि जंगल के अंदर ही सिमट के रह गई है। पैठी सदन तन मां, पैठी मतलब होता छिपना, सदन मतलब घर, तन मतलब उसकी बॉडी, महा मतलब अंदर, कि वो घर के अंदर छिप करके बैठ गई है। पहले घर की छाया बाहर गिर रही थी आंगन में, लेकिन अभी सूरज ऊपर आ गया है तो उसकी छाया बिल्कुल नीचे सिमट गई है, घर के नीचे उसकी छाया है। तो कवि को लगता है कि वो जो छाया है वो गर्मी से डर करके घने जंगल में बैठ गई है या घर के अंदर छिप करके बैठ गई है। देखी दोपहरी जेठ की, कि जेठ मास की दोपहर को देखकर छाहों चाहती छां, कि जो छाया है वो भी खुद छाया चाहती है। यानी इसमें जेठ मास की भयंकर गर्मी का वर्णन कवि ने किया है कि कैसे छाया भी सिमट जाती है। ऐसे लगता है कि वो भी गर्मी से बचने के लिए खुद छाया ढूंढ रही है। यानी प्राकृतिक छटा का वर्णन कवि ने इस दोहे में किया है। अगला दोहा देखिए, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबूत तेरो हियो, मेरे हिये की बात। इसमें विहरणी नायिका का वर्णन कवि ने किया है। विहरणी मतलब कि दो प्रेमी और प्रेमिका हैं, अब वो एक दूसरे से दूर हैं। तो जब दूर होते हैं तो उनके मन में अपने प्रेमी के प्रति या प्रेमिका के प्रति विरह होता है, बिछड़न का दुख होता है, उसको विरह बोलते हैं। तो वो एक दूसरे को अपनी बातें बताना भी चाहते हैं, लेकिन बताने में उनको शर्म महसूस होती है। तो कैसे वो बताते हैं, इसमें उसका दोहे का वर्णन किया है कि जो विहरणी नायिका है, जो अपने प्रेमी से दूर है प्रेमिका, कि कैसे वो अपने हृदय की पीड़ा अपनी प्रेमी को बताती है, उसका वर्णन कवि ने इसमें किया है। तो देखिए, कहता है, कागज पर लिखत न बनत, कि कागज पर, कागज मतलब कागज, कि कागज पर लिखते हुए नहीं बनता, कि मुझसे मेरा जो दुख है या आपसे बिछुड़न है वो कागज पर नहीं लिखा जा रहा। कहत संदेशु लज्जा, और उस संदेश को कहते हुए भी यदि मैं कहकर किसी के माध्यम से आपके पास भेजूं, मुझे लज्जा आती है, शर्म आती है, मैं किसी को कहकर भी वो नहीं सुना सकती। कही है सबूत तेरो हियो, मेरे हिये की बात। ये मतलब हृदय, कही है मतलब कहता है, सबू मतलब सब, तेरो मतलब आपका, कि आपका जो हृदय है वो सब कुछ कहता है मेरे हिये की बात, कि जो मेरे हृदय की बातें हैं। यानी हम दोनों के हृदय की सेम स्थितियां हैं, जो मेरे दिल में है वो आपके दिल में भी है। इसलिए
मैं अपने दिल की बातें कागज पर नहीं लिख सकती, या मुझसे वो बातें कागज पर नहीं लिखी जा रही, और मुझे वो बातें कहत संदेशु लज्जात, कहते हुए भी लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। इसलिए कही है सबूत तेरो हियो मेरे ही की बात, कि जो आपका हृदय है वो सब बातें मेरे हृदय की बातें भी कह देता है। यानी जैसी स्थिति आपके हृदय की है वैसी स्थिति इस बिछड़न के कारण मेरे हृदय की भी है। नेक्स्ट देखिए, प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो क्लेश सब केशव केशव राय। ये जो दोहा है डबल मीनिंग देता है, दो अर्थ देता है। इसमें इसने भगवान कृष्ण के प्रति भी अपनी भक्ति प्रकट की है, और इसके साथ साथ उनके पिता का नाम था केशव राय, उसके प्रति भी अपनी श्रद्धा प्रकट की है कवि ने। तो देखिए कहता है, प्रकट भय द्विजराज को, द्विजराज कहते हैं, द्विज एक तो चंद्रमा को भी कहते हैं, एक ब्राह्मण को भी कहते हैं। जो भगवान कृष्ण थे वो चंद्र कुल में पैदा हुए थे, द्विजराज कुल में, लेकिन जो बिहारी थे वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। इसलिए दोनों के लिए शब्द है प्रकट भय द्विजराज कुल, कि हे कृष्ण आप चंद्र वंश में पैदा हुए, प्रकट होना मतलब प्रकट हुए। सुबस बसे ब्रज आई, ब्रज प्रदेश का नाम है। सुबस मतलब अपने बस के अधीन, अपने आप, कोई जबरदस्ती आपको वहां नहीं भेजा गया, आप अपने आप ब्रज प्रदेश में आकर बस गए। उनके पिता भी ब्रज प्रदेश में आकर के बस गए थे, ओरछा में, आपको बताया गया था। मेरो हरो क्लेश सब केशव केशव राय, केशव भगवान कृष्ण के लिए शब्द है कि हे भगवान कृष्ण मेरे सभी क्लेशों को, क्लेश मतलब कहते हैं दुखों को, दुख दर्द को हर लो, दूर कर दो। और उसी तरीके से अपने पिता केशव राय से कहते हैं कि हे पिताजी मेरे सभी दुखों को दूर कर दो। यानी ये दोहा डबल अर्थ में है, केशव भगवान कृष्ण के लिए भी और केशव राय उनके पिता के लिए भी। वो कहते हैं प्रगट भय द्विजराज कुल, कि आप चंद्र कुल में पैदा हुए, या उनके पिता के लिए ले कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। सुबस बसे ब्रज आई, और सुबस मतलब अपने आप ब्रज प्रदेश में आकर के बस गए। कृष्ण भी ब्रज प्रदेश में अपने आप आकर बसे थे, और उनके पिता भी ओरछा में अपने आप आकर के बसे थे। मेरो हरो क्लेश सब केशव केशव राय, कि हे केशव भगवान मेरे क्लेशों को हर लो, दुख दर्दों को दूर कर दो। या केशव राय कि हे पिताजी केशव राय मेरे सब दुख दर्दों को दूर कर दो। यानी ये दोहा उन्होंने भक्ति में अपने पिता के प्रति भी और भगवान कृष्ण के प्रति भी समर्पित किया है। अगला और अंतिम दोहा देखिए, जप माला छापे तिलक सरैन एकौ काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। तो ये कहता है कि जो भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन बाह्य आडंबर जो करते हैं उनके खिलाफ कवि है, कि जो दिखावा करते हैं। जो भक्ति है वो कहते हैं कि दिखावा करने की चीज़ नहीं है, जो दिखावा करते हैं उनको भगवान कभी नहीं मिल सकता। इस दोहे में कवि ने ये कहा है। तो ये कहता है कि देखिए, जप माला यानी जो माला को जपते हैं, छापे यानी जो छपे हुए कपड़े पहनते हैं, जिन कपड़ों में कृष्ण कृष्ण या राम राम लिखा होता है, तिलक जो माथे पर तिलक लगाते हैं, सरैन एकौ काम, कि उससे एक भी काम सरने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। मन कांचे नाचे वृथा, कि जिसका मन कच्चा होता है, मन कांचे मतलब जिसका मन कच्चा है, यानी जिसके मन में भगवान की भक्ति नहीं है। नाचे वृथा, कि जो व्यर्थ में नाचता रहता है, व्यर्थ में ढोंग करता रहता है। सांचे राचे राम, कि जिनका हृदय पवित्र होता है, सांचे मतलब सच्चा होता है, उसी में राम रचते हैं, उसी के अंदर राम बसते हैं। यानी इसमें बाह्य आडंबर, ढोंग, दिखावा, उसके प्रति कवि ने अनिच्छा जाहिर की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कि चाहे हम माला जपें या छपे हुए कपड़े पहने या तिलक लगाएं, सरैन एकौ काम, कि उससे कोई भी काम होने वाला नहीं है। मन कांचे नाचे वृथा, कि यदि हमारा मन कच्चा है तो हम वृथा नाचें, कि व्यर्थ में ही नाच रहे हैं, व्यर्थ में ही हम ढोंग या दिखावा कर रहे हैं। सांचे राचे राम, कि जो राम है वो तो सच्चे हृदयों में ही निवास करता है या रहता है। तो इस तरह ये बिहारी के पूरे दोहे थे, जो कि नीतिपरक भी आए, भक्तिपरक भी आए, लोक व्यवहार के भी आए, प्रेम से संबंधित भी आए, आपको बताए गए। तो इस वीडियो को खूब अच्छे से देखिएगा और इन दोहों को पढ़िएगा, समझिएगा।
धन्यवाद।